हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये रीडिंग ट्रिकी है, थोड़ी सी सीरियस है और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपने इस रीडिंग की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि इसके लिए आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर लेनी होगी। लेकिन एक कलेक्टिव रीडिंग लेने के लिए कि जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। आपको किसी हद तक सिचुएशन को समझने के लिए हेल्प मिलेगी और चीज़ें पॉजिटिव भी आ सकती हैं, चीज़ें नेगेटिव भी आ सकती हैं, चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रल भी आ सकती हैं। थंबनेल इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा। जिस भी पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, उसमें जो भी स्टेज और फेज़ है, उसमें रहते हुए क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा। अब स्टैंड लेने के भी क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग स्टैंड सबसे पहले विद इन द पार्टनरशिप अपने पर्सन के सामने स्टैंड लेते हैं कि वो उनके लिए खड़े हुए हैं एंड इट इज़ अबाउट कमिटमेंट। कुछ लोग स्टैंड जो है वो पेरेंट्स के सामने लेते हैं, कुछ सोसाइटी में स्टैंड लेते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड लेते हैं और कुछ ओवरऑल रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने में स्टैंड लेते हैं। तो मैंने बहुत सारी यानी 2-3 टाइप्स ऑफ स्टैंड लेने की कंडीशंस तो बता दी, बट आपको डेफिनेटली पता होगा कि आपका रिश्ता कहाँ रुकता है, कहाँ स्टैंड करता है। तो उस बिना पर क्या ये इंसान जिसको भी आपने माइंड में रख के रीडिंग देखी है या देखनी है, या आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये पर्सन मेरे लिए फॉर लॉन्ग होगा, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये इंसान मेरे लिए आगे तक चलेगा, क्या ये आगे जाकर मेरे लिए स्टैंड लेगा, व्हाट्सोएवर। आप बस अपने इंसान को अपने माइंड में रखें, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करें, अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें, मेडिटेट करें, सोचें एंड देन लेट्स सी कि क्या आंसर्स आते हैं। अच्छा, ये डेक थोड़ा सा बोल्ड है, मैं पहले ही बता दूं। तो मैं इसके कार्ड्स जो हैं वो जो भी आएंगे मैं इनके कार्ड्स को फ्लिप कर दूंगी, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लिप होते हैं, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो ये हो सकता है कि कुछ कार्ड्स आपको नज़र भी ना आए, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, टाइमलेस है, जनरल है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मैं स्टार्ट ही टैरो से कर रही हूँ, किसी ऑरिकल से नहीं कर रही, किसी लवी डवी डेक से नहीं कर रही। 5 ऑफ वॉन्ड्स, चलो जी, यानी कि रीडिंग ऐसी तो कार्ड भी ऐसा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पहले कार्ड्स ले लेते। क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस कार्ड को मैं फ्लिप कर दूंगी। ऑल्दो ये एक बहुत मतलब इट्स अ स्ट्रेट कार्ड, लेकिन इमेज इसका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सही। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी के लिए, ऑल राइट। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, कमिटमेंट सामने नज़र आ रही है। और दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यस, दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग। आप जिस इंसान के साथ हैं, मैं इतना तो फॉर श्योर कह दूं कि इसकी फैमिली ही इसके साथ नहीं है, ठीक है। नहीं से मुराद ये कि इन लोगों की फैमिली में अभी कोई अच्छी खबर आती ही नहीं है कि सब फड्डा करना शुरू कर देते हैं। एक बात, हर कोई अटेंशन सीकर है। दूसरी बात, कुछ इतने डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं फैमिली में जो सिर्फ चाहते हैं कि सेंटर ऑफ अटेंशन वो बने रहें। और आपके पर्सन हो सकता है सिबलिंग ऑर्डर में या तो बिल्कुल ही इकलौते हों, तो पेरेंट्स यहाँ पर में आपस में अटेंशन सीकर बने रहते होंगे, या अगर ये सबसे सीनियर मोस्ट है तो फिर तो गई भैंस पानी में। और अगर इनका कोई मिडिल नंबर या लास्ट नंबर है तो फिर तो बारी आने में और तवज्जो मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती होगी। क्यों मैंने शुरुआत में ही बात कही कि इनके घर वाले ही इनके साथ नहीं हैं। स्ट्रगल है इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। फॉर एग्जांपल जॉब सेटल नहीं है,
स्टेबल नहीं है, सेटल से मुराद स्टेबल कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, इतनी ज़्यादा लेगेसी नहीं है, या फिर ये होगा कि इंसान कहता होगा कि भाई हमारे जद्दी पुश्तों की जायदाद तो है, अब सबका एक एक कमरा बटा हुआ है तो मेरा भी दे दो, मतलब ये इस तरह की बिल्कुल कैजुअल टॉक जो होती है। लेकिन विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या तो आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो सर्वाइवल के लिए इस मुल्क से ही बाहर है, खातून हो या मर्द, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, या फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इस बात को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन इतना स्टेबल है फाइनेंशियली कि इसकी फैमिली चाहती ही नहीं है कि कोई और XYZ सेकंड या थर्ड पर्सन बनकर इसके और आपके पर्सन के और इनके दरमियान में बीच में आ जाए। जब कभी भी ये इंसान विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कमिटमेंट का रिलेशनशिप का नंबर है, और आप अगर ये हाँ गौर से देखें, ये जो इसका 4, इसका जो रेक्टेंगल कह लें, इसको स्क्वायर कह लें, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से खाली है, वहाँ से खाली है, चीज़ें अधूरी हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये आपको पसंद करते हैं, अब इन्होंने वहाँ पे बात की हुई है, इनको इतना डाउट में डाला हुआ है, शादी को लेकर डाउट में डाला हुआ है, रिलेशनशिप को लेकर डाउट में डाला हुआ है, ये इंसान इतने ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है कि हर कोई पकड़ पकड़ के सिर्फ एक बात कहता है, पहले तुम ये तो कर लो, पहले तुम ये सॉर्ट आउट कर लो, पहले तुम वो सॉर्ट आउट कर लो, पहले तुम ये देख लो, पहले तुम वो देख लो, पहले तुम मेरा कर दो, पहले तुम उसका कर दो, तुम कैसे करोगे, तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुम कैसे डिसीजन ले लिया, ये हो नहीं सकता, तुम अभी तो इसमें बंधे हुए हो, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। आई मीन हर किसी ने अपनी एक लिस्ट जो है वो रेडी की हुई है। एंड फियर दिलाना, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो खौफ दिलाना कि ये सक्सेसफुल नहीं होती, जो बड़े कहते हैं वही सही होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड यू नो ब्ला ब्ला सो एंड सो फोर्थ। तो क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा? सिचुएशन मैंने आपको नरेट कर दी, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, लियो लिब्रा एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने नरेट किया, किस हद तक ये चीज़ सही है। 5 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए आप, हर वक्त सिचुएशन को टैंगल कर देना। ये देखो ये चीज़ होती है हम लोगों की, हमारा कास्ट डिफरेंस है, देखो क्लास डिफरेंस भी है, ये देखो ना, देखो कैसे उलझ जाएंगी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तुमने कैसे कर लिया, अभी तो ये मसला हल नहीं हुआ, अभी तो ये भी देखना है, अभी तो वो भी देखना है, पहले तुम ये तो देखो, पहले तुम वो तो देखो, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, यू कैन सी कैसे उलझा के रखा हुआ है। तो व्हेन आई सेड दे आर अटेंशन सीकर, इसमें कोई दो तरफा राय है ही नहीं, ठीक है, ऑक्यूपाइड है ये इंसान, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर किस बात को डिक्लेयर कर रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून 6 ऑफ सोर्ड, सुकून। आपको हमेशा कहा जाता है काम डाउन हो जाओ, सब सेटल हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, बट यू आर जस्ट यू नो ड्राउनिंग, आप बिल्कुल बस अब ये नथने ही रह गए सांस लेने की नहीं, और बाकी सब कुछ तो डूब ही गया है। तो इट्स गेटिंग यू नो बहुत ओवरवेल्म्ड हो रही है आपकी सिचुएशन, सही है, यानी मेरा है, मेरे हिसाब से है, मेरी किस्मत का है, कम है ज़्यादा है, मेरे लिए है, तो फिर मसला क्या है? आप अपने हिसाब से मेंटली रेडी हैं, वो इंसान भी मेंटली रेडी है, लेकिन उसको खदशात घेराए जा रहे हैं, खदशात में घेरा जा रहा है, ठीक है। यहाँ दो कार्ड्स आए 4 ऑफ वॉन्ड्स को लेकर और किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू विद द पेज ऑफ कप्स, किसी की तरफ डिस्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है इनको कोई और भी शेड्स दिखाए जा रहे हैं कि वाई टू गो फॉर दिस, गो कम फॉर दिस। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान, यू कैन सी एन ओल्ड मैन एंड अ वेरी वेरी यंग गर्ल, और बस आपका दिल लग गया इस पर, इसके ताले की चाबी, किसी ने कोई होगा ऐसा, कोई कज़न होगी या होगा कोई ऐसा मामला होगा कि लोग लिटरली क्वेश्चन करते होंगे, भाई तुम अपना वो तो देखो ना, कंपैटिबिलिटी तो देखो, जैसे मैंने कहा ना कि डाउट्स में डालना। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, और निशाने पे लगा है मामला, ये एक बात मैं कह दूँ। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन क्या कभी आपके लिए स्टैंड लेगा? एटलीस्ट लाइकिंग से तो ये पता चल रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि एटलीस्ट दिस पर्सन इज सेटिस्फाइड कि कोई है तो सही मेरे लिए, एज में छोटा है, एज का डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो क्या हुआ। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है?
8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली की जिम्मेदारियाँ कैसे निभाना, जैसे जो मैंने खदशात अभी आपको 1 2 3 4 5 6 नरेट किए थे, वो बिल्कुल बिल्कुल लिटरली यहाँ पर फिट इन हो रहे हैं कि अभी तो देखो तुम्हारी तो कमर झुक जाएगी और वो तुम्हारे लिए तुम्हें लाख वादे वो करे, तसल्लियाँ दिलाए, बट वो तुम्हारे ऊपर बोझ होगी, लद जाने वाला मामला होगी या होगा, अपने अपने हिसाब से देखना है। अभी इतनी स्टेबिलिटी कहाँ है तुम्हारे पास, और अगर है तो पहले तुम हमारा तो देखो, पहले तुम ये तो देखो, पहले तुम वो तो देखो। तुमने तो पहले ही फैमिली के लिए देख लिया, तुमने तो फैमिली करते ही फ़ौरन अपनी फैमिली का सोचना शुरू कर दिया, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, शादी के लिए स्टैंड की बात हो रही हो, शादी करने के बाद स्टैंड की बात हो रही है। स्टैंड इज़ अ स्टैंड। तो इनको बहुत डाइवर्ट किया जाता है, इनको बहुत डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, इनको बहुत गिल्ट ट्रिप, अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, इनको बहुत गिल्ट ट्रिप दिया जाता है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस कार्ड पे भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा या लेगी। तो क्वेरीज हैं, फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्लोज्ड वंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो डराते रहते हैं, खौफजदा करते रहते हैं, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के भी मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट्स बताए। स्टेबिलिटी है तो क्या खदशात हैं, स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या खदशात हैं। तो क्या ये पर्सन कभी भी आपके लिए स्टैंड लेगा? दिस पर्सन लाइक्स यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू हैव फेथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुकून रखो, इत्मीनान रखो। और दो अगर चॉइसेस मेरी लाइफ में हैं तो उसमें एक तुम हो और एक वो लोग हैं, तो मेरी तो पहली प्रायोरिटी हमेशा से तुम हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तुमको भी देखना है, तुम साथ दो, इस तरह की कमिटमेंट्स जो हैं वो, इनकी एक्सपेक्ट करना और डिमांड करना जो है वो नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर, थोड़ा और इसको डिफ़ाइन करते हैं और थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, क्या मेजर फैक्टर्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा या लेगी। आप जेंडर अपने हिसाब से कर लीजिएगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हो सकता है आप दोनों के दरमियान खटपट हो गई हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हों, बहुत सारे इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन, क्योंकि देखें है तो मसला तो है, कोई ना कोई ऐसा एज अ कपल आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ तो है जिसमें आप लोगों की एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ना आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना इफ़ेक्ट होता है। ये पर्सन हमेशा आपसे कहता होगा, आपको तसल्ली के लिए कहता होगा कि तुम गिव अप नहीं करो, तो आप भी इनसे कंप्लेन करते होंगे कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। इतने सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होने देने में एक चीज़ ये भी तो है कि तुम मेरे लिए स्टैंड भी तो लो, ताकि अगले की रेजिस्टेंस और फाइट मोड क्लियरली पता चल जाए कि वो कितना इस बात के हक़ में है कि तुम और मैं साथ रहें। स्टैंड लेने की, कीप एन ओपन माइंड। मैनिपुलेटिव है थोड़ा माइंडसेट इनका, ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं और आपको इस बात पे यकीन भी दिलाते हैं कि देखो चीज़ें डिफरेंट ही तो होती हैं, हर चीज़ें एक साथ एक जैसी थोड़ी होती हैं, हर चीज़ प्लेटर में थोड़ी मिलता है, कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, हर चीज़ पसंदीदगी की नहीं होती। अब हर शख्स अच्छा तो नहीं रह सकता ना, किसी के लिए तुम अच्छे, किसी के लिए वो अच्छे, और कोई है ये किसी के साथ लिटरली अगर मैं कहूँ तो एक बैठक सिस्टम होता है, चाहे आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, फैमिली में एक बैठक सिस्टम होता है, क्योंकि इनकी स्ट्रांगली स्टैंड लेने या स्टैंड ना लेने में इनकी फैमिली जो है ना वो बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है। अब इनके एक बैठक सिस्टम होता होगा जिसमें ये निकलवाते होंगे बातें, कि बातें निकलवाओ तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ या शादीशुदा लाइफ या लव लाइफ, ये थोड़े से जोश में आके बहुत कुछ आपके मुताल्लिक कहते होंगे, आपने रिलेशनशिप के बारे में कहते होंगे, फैमिली रूटीन के बारे में कहते होंगे, मतलब मैं हर एस्पेक्ट से बता रही हूँ, उसमें से वो बातें फ़िल्टर की जाती होंगी जो कि आपके लिए थोड़ा सा एक ओपोनेंट फैक्टर बन जाए, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि ये तो लगता है कि हर वक्त मुझे ही सारी चीज़ों पे ना कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मेरे लिए स्टैंड लेने वाली कोई भी बात नहीं। कीप एन ओपन माइंड। अरे तुम्हारा दिमाग ऐसा है, तुम क्यों इतना नेगेटिव, तुम्हारा दिमाग है, नेगेटिव मत सोचो, थिंग्स लाइक दैट। एक्सप्रेस योर लव। दूसरी तरफ फ़ौरन पटा लेते होंगे आपको, फ़ौरन एक्सप्रेस करो, कोई मसला नहीं है, मुझसे करो ना अपने दिल की बातें, छोड़ दो तुम इनको, छोड़ो, मैं तो हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम दफ़ा करो इनको। अरे दफ़ा कर दो तो फिर आखिर में कहानी कैसे पूरी होगी?
ये भी तो मामला देखो बड़ी। ठीक है जनाब, देखते हैं वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। विल दिस पर्सन टेक गेटिंग टू नो ईच अदर। देखिए, अगर आपने बीच में किसी को एक तीसरा सोर्स बनाए रखा है ना, तो सबसे पहली फुर्सत में उस सोर्स को निकालें, यानी कि कबूतर। देखो तुम मेरा मैसेज ना उनको पहुंचा देना। ओ भाई, आजकल डिजिटल दौर है, खुद ही डायरेक्टली कम्युनिकेट करो। ये मुंह में रुमाल लेकर दरख्त पीछे छुप के नाचने वाला टाइम नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले, क्योंकि जिसको आप सोर्स बनाएंगे वो आप दोनों की स्टोरी को समझ के अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करेगा। मुझे ये कार्ड इतना पॉजिटिव भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई बीच में फेंका जा रहा है कि तुम उसको नहीं, इसको देखो। ये फैक्टर्स एक ये भी हो सकते हैं, ये चुन्नी मुन्नी को देखो, नन्नी मुन्नी को ना देखो, काइंड ऑफ दिस थिंग्स, यू नो। तो ये तो फैक्ट है। डेट पर जाना है तो अकेले जाएं, वैसे तो मैं मना ही करती हूँ, लेकिन एज अ पार्टनर, आप रोमांटिक पार्टनर्स हैं, आप अकेले जाएं। किसी को सोर्स ना बनाएं, किसी के घर पे मीटअप ना करें, खुद डायरेक्टली अपने पार्टनर के साथ 1-to-1 बेसिस पर बात करें। तो ये जो छोटी छोटी सोर्सेज बन जाती हैं ना, फिर ये परमानेंट लाइफ में सोर्सेज बन जाती हैं। फिर पता चलता है कि आप जो है वो बुके लेकर मामू की शादी में जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये आपने नहीं करना। ये बंदा या बंदी आपके लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, बहुत ऑक्यूपाइड है, ये बहुत ज़्यादा 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 ऑक्यूपाइड है। और इसको हर किसी पे भरोसा लग रहा है। यहाँ पे भी भरोसा करते हुए नज़र, यहाँ पे भी भरोसा करते हुए नज़र, और उस सारे भरोसे पे आपको कन्विंस करते हुए नज़र कि भाई तुम कंसिडर करो यार, तुम्हारे माइंड को क्या हो गया है, तुम उन पे शक कर रहे हो, तुम उन पे शक कर रही हो। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें बिल्कुल, उन्होंने तो गुट्टी पिलानी है तुमको, शीरा चटाना है तुमको। नो, बट यू कैन सी एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो एंड यू रियली वॉन्ट टू नो। आप क्यूरियस भी हैं कि भाई हम लोगों के दरमियान एज पार्टनर्स कोई तीसरा क्यों आए। आप देख सकते हैं ना, आप टैरो कार्ड्स देखिए, वहाँ ऊपर भी देखिए, जो अगर जितने लोग अब तो माशाल्लाह काफ़ी समझने लगे टैरो कार्ड्स को, आपका पार्टनर हमेशा किसी के साथ है और आप उसको, उस तीसरे को साथ में गोद में लेकर चल रहे हैं हर जगह। सो यू नीड टू फिल्टर इट आउट। आप अलग करें इस चीज़ को, ठीक है ना जनाब। तो क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा? आई कैन सी लव, आई कैन सी अफेक्शन, अट्रैक्शन है, एसोसिएशन है, एफिलिएशन है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन स्टैंड लेने के लिए अभी ये पर्सन बहुत ऑक्यूपाइड है। एंड डेफिनेटली जब वो मामला नहीं सुलझेंगे तो फिर आगे करेंगे कि अगर आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा तो उसके ऊपर रीडिंग कर देंगे, ठीक है ना जनाब। तो अभी तक के लिए ये मामला है। कोई गाइडेंस चाहिए हो कि फिर ऐसी सिचुएशन में मैं करूं क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।